अगर आप सच में दुबई जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो दुबई आप सोशल मीडिया पर देखते हैं, हकीकत उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट है। वहाँ की चमकती हुई इमारतें, लग्जरी गाड़ियाँ, 7 स्टार होटल्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और अरबों डॉलर्स की लाइफस्टाइल देखकर हर इंसान यही सोचता है कि शायद दुनिया में इससे बेहतर जगह कोई नहीं। लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। दुबई की रातों में जब लाइट्स पूरे शहर को रोशन करती हैं, तो लगता है जैसे यह कोई साई-फाई मूवी का सीन हो। बुर्ज खलीफा आसमान को छू रहा होता है, हाईवेज पर सुपरकार्स दौड़ रही होती हैं और शॉपिंग मॉल्स में दुनिया के अमीर तरेज लोग मौजूद होते हैं। लेकिन इसी शहर के अंदर एक और रियलिटी भी चल रही होती है, जिसे आम तौर पर हाईलाइट नहीं किया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि दुबई सिर्फ सक्सेस का शहर है, लेकिन कुछ लोग इसे ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सेंटर भी कहते हैं। यहाँ सिर्फ बिजनेस नहीं होता, बल्कि इंटरनेशनल लेवल की डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस गेम्स और इकोनॉमिक कंपटीशन भी होती है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से कुछ डेकेड्स पहले ये सिर्फ एक छोटा सा फिशिंग और डिजर्ट एरिया था। न यहाँ स्काई स्क्रेपर्स थे, न मॉल्स, ना ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। सिर्फ रीत ही रीत थी और जिंदगी बहुत सिंपल थी। फिर 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क़याम हुआ। दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमन, फुजैरा, उम्म अल कुवैन और रास अल खैमा ने मिलकर एक नया कंट्री बनाया। शुरू में एक्सपेक्टेशंस बहुत लिमिटेड थीं, क्योंकि रिसोर्सेज भी ज़्यादा नहीं थे। लेकिन एक चीज़ थी जो सब कुछ बदल सकती थी, ऑयल। ऑयल ने इस रीजन को दुनिया के मैप पर ला खड़ा किया। वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका और यूरोप को एनर्जी की ज़रूरत थी और यहाँ से ऑयल सप्लाई होता था। इस वजह से यूएई को जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई। लेकिन दुबई के लीडर्स ने एक बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। उन्होंने समझा कि सिर्फ ऑयल पर डिपेंड रहना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए उन्होंने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। ट्रेड, टूरिज्म, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज को डेवलप किया गया। यही डिसीजन दुबई को बाकी गल्फ कंट्रीज से डिफरेंट बनाता है। धीरे धीरे दुबई एक ग्लोबल हब बन गया। दुनिया की टॉप कंपनीज यहाँ अपने ऑफिसेज खोलने लगी। इंटरनेशनल बैंक्स, एयरलाइंस और लग्जरी ब्रांड्स सब दुबई की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। जेबल आली पोर्ट बनाया गया, जो आज दुनिया के बिगेस्ट पोर्ट्स में से एक है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में शामिल हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब दुबई सिर्फ एक सिटी नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग ने दुनिया को शॉक कर दिया। पाल्म जुमीरा जैसा आर्टिफिशियल आइलैंड बना, जो इंजीनियरिंग का वंडर था। यहाँ तक के डेजर्ट के बीच स्की रिजॉर्ट भी बना दिया गया, जहाँ स्नो आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से हुआ, या इसके पीछे कुछ और भी फैक्टर्स थे? दुबई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। इस वजह से ये ग्लोबल ट्रेड का नेचुरल हब बन गया। हर वो शिप जो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान ट्रैवल करता है, किसी न किसी फॉर्म में इस रीजन से गुजारता है। इसी वजह से इंटरनेशनल पावर्स ने यूएई को हमेशा इम्पोर्टेंस दी। अमेरिका ने यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन की और वेस्टर्न कंट्रीज ने स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। लेकिन मिडिल ईस्ट का सीन सिर्फ दुबई तक लिमिटेड नहीं रहा। इसी रीजन में ईरान एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पावर के तौर पर उभर कर आया। ईरान और यूएई के दरमियान टेंशन्स काफ़ी पुरानी हैं, स्पेशली इन 3 आइलैंड्स की वजह से, जिन्हें अबू मूसी, ग्रेटर टनब और लीसर टनब कहा जाता है। ये आइलैंड्स छोटे ज़रूर हैं,
लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हार्मुज़ स्ट्रेट के करीब लोकेटेड हैं। हार्मुज़ स्ट्रेट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आयल पासेज है जहाँ से ग्लोबल आयल का बहुत बड़ा परसेंटेज गुजरता है। उसलिए जो भी उस एरिया को कंट्रोल करता है वो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर इनडायरेक्ट कंट्रोल रख सकता है। ईरान ने उन आइलैंड्स पर अपना क्लेम स्ट्रांग रखा हुआ है, जबकि यूएई उन्हें अपना हिस्सा समझता है। ये डिस्प्यूट डेकेड से चल रहा है और कभी कभी टेंशन्स बढ़ भी जाती हैं। दूसरी तरफ यूएई ने अपनी सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वेस्टर्न अलायंसेस को स्ट्रांग किया। मिलिट्री एग्रीमेंट्स, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन और डिफेंस पार्टनरशिप्स ने यूएई को रीजनल पावर बना दिया। फिर 2020 में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आया जब यूएई ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नॉर्मलाइज कर लिए। ये डिसीजन मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स में अर्थक्वेक की तरह था। कुछ कंट्रीज ने इसे मॉडर्नाइजेशन और पीस की तरफ स्टेप कहा, लेकिन कुछ ने इसे बिट्रेयल समझा। ईरान ने इस मूव को बहुत सीरियस थ्रेट समझा। उनका मानना था कि इजराइल का गल्फ रीजन में एंट्री फ्यूचर सिक्योरिटी बैलेंस को डिस्टर्ब करेगी। इस एग्रीमेंट के बाद इजराइल की कंपनीज, इन्वेस्टर्स और टेक फर्म्स दुबई और अबू धाबी में एक्टिव हो गईं। डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर्स में कोलैबोरेशन बढ़ना शुरू हो गया। इस सब के बाद मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और डिप्लोमेटिक टेंशन कॉमन होती गईं। डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुई, लेकिन शैडो वॉर चलती रही। फुआयरा पोर्ट पर ऑयल टैंकर्स पर अटैक्स की रिपोर्ट्स ने दुनिया को वार्न कर दिया कि सिचुएशन कभी भी एस्केलेट हो सकती है, क्योंकि अगर ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाए तो सिर्फ रीजन नहीं बल्कि पूरी दुनिया इम्पैक्ट होती है। इसी एनवायरनमेंट में दुबई एक सेंसिटिव पोजीशन में आ गया। एक तरफ वो ग्लोबल बिजनेस हब है, दूसरी तरफ एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट के सेंटर में लोकेटेड है। अब इस स्टोरी का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है। साउथ एशियन वर्कर्स, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग, दुबई की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा इन वर्कर्स पर डिपेंड करता है। कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज सेक्टर्स में मिलियंस ऑफ एक्सपैट्स काम करते हैं, लेकिन इनके एक्सपीरियंसेस हमेशा ग्लैमरस नहीं होते। बहुत से लोग हार्ड वर्किंग कंडीशंस, लॉन्ग आवर्स और स्ट्रिक्ट लेबर लॉज का सामना करते हैं। कुछ केसेस में वीसा इश्यूज, जॉब इनसिक्योरिटी और सडन डिपोर्टेशंस भी रिपोर्ट होती हैं। रिसेंट ईयर्स में पाकिस्तान के वर्कर्स को कुछ एडिशनल चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा है। वीसा पॉलिसीज टाइट हुई हैं और जॉब मार्केट कम्पिटिटिव हो गया है। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं कि रीजनल पॉलिटिक्स, ट्रेड कंपटीशन और डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ग्वादर पोर्ट का है। पाकिस्तान में चाइना के कोऑपरेशन से डेवलप होने वाला ये पोर्ट फ्यूचर में रीजनल ट्रेड रोड्स को शिफ्ट कर सकता है। अगर ग्वादर फुली ऑपरेशनल हो गया तो गल्फ पोर्ट्स के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है, इंक्लूडिंग दुबई। इसी वजह से रीजनल इकोनॉमिक डायनामिक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। अब अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो दुबई सिर्फ एक लग्जरी सिटी नहीं है। ये एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम है जहां इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, मिलिट्री स्ट्रेटजी और ग्लोबल ट्रेड सब इंटरकनेक्टेड हैं। एक तरफ ये दुनिया के अमीर तरीन लोगों का प्लेग्राउंड है, दूसरी तरफ ये ग्लोबल पावर कंपटीशन का साइलेंट बैटलफील्ड भी है। यहाँ हर चीज़ सरफेस पर सिंपल लगती है, लेकिन अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा होता है। और यही दुबई की सबसे बड़ी रियलिटी है। आज भी मिलियंस ऑफ लोग दुबई का सपना देखते हैं। सोशल मीडिया पर जो ग्लिटरिंग लाइफस्टाइल दिखाई जाती है वो अट्रैक्ट करती है, लेकिन रियल सक्सेस सिर्फ लोकेशन से नहीं मिलती, बल्कि स्किल्स, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से मिलती है। दुबई एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी। ये शहर जहां एक तरफ ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन
और प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप दुबई को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझ कर जाते हैं, तो आप सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। लेकिन अगर आप उसे डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलता है कि ये शहर दुनिया के सबसे पावरफुल सिस्टम्स में से एक का पार्ट है। और शायद इसीलिए दुबई को सिर्फ एक सिटी कहना काफ़ी नहीं, यह एक ग्लोबल फिनोमेनॉन है।